स्टूडेंट्स हम बात करेंगे पोलीमॉर्फिज्म की। ये पोलीमॉर्फिज्म क्या होती है? पोलीमॉर्फिज्म जो है ये भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की एक प्रॉपर्टी है। इनफैक्ट क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स की हम बात करेंगे, तमाम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की ये प्रॉपर्टी नहीं होती। इसको हम उन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी कहते हैं। पोली मतलब जिस तरह से आ जाएगा मेनी, ठीक है। और मॉर्फ क्या होता है? मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म, यानी कि स्ट्रक्चर या फॉर्म। और पोलीमॉर्फिज्म यानी कि ये क्या होती है? ये एक फिनोमेना है या ये एक प्रॉपर्टी है। तो हम इसको इस तरह से लिख देंगे कि ये एक क्या है? फिनोमेना है। तो हम देख लेते हैं पोलीमॉर्फिज्म एक्चुअली कौन शो करते हैं। पोलीमॉर्फिज्म एक्चुअली कंपाउंड्स शो करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे कि क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स, क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स, क्रिस्टलाइन कंपाउंड शो करते हैं पोलीमॉर्फिज्म। और अगर हम बात देखें कि पोलीमॉर्फिज्म है क्या, तो एक क्रिस्टलाइन कंपाउंड अगर हमारे पास मौजूद हो तो वो क्या करेगा? वो जो है वो डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स में एग्जिस्ट करेगा। डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स, हम क्रिस्टलाइन को चलें यहीं से ऐसा करते हैं कि कॉपी कर लेते हैं। यहाँ से हमने इसको किया कॉपी और यहाँ पे आ गया, और साथ में हम क्या लिख देंगे? फॉर्म्स। तो डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स में जो एग्जिस्ट करता है एक क्रिस्टलाइन कंपाउंड का डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स में या स्ट्रक्चर्स में एग्जिस्ट करना क्या कहलाता है? पोलीमॉर्फिज्म। इससे पहले जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी वो क्या थी? आइसोमॉर्फिज्म थी। और आइसोमॉर्फिज्म में हमने क्या देखा था? इसमें हमने देखा था कि दो कंपाउंड्स जो हैं या दो एलिमेंट्स भी हो सकते हैं जो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हो एक्चुअली, वो क्या करते हैं? वो एक ही उनकी जो क्रिस्टलाइन शेप होती है वो कॉमन होती है। लेकिन अब जो हम देख रहे हैं वो हम देख रहे हैं कि जी केमिकल कंपाउंड्स की एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम कहते हैं कि क्रिस्टलाइन केमिकल कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी होती है कि वो डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स में, एक ही कंपाउंड होगा वो डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर रहा होगा, ठीक है, क्रिस्टलाइन फॉर्म्स में। तो इसको हम कहेंगे पोलीमॉर्फिज्म, और ये है पोलीमॉर्फ्स कहलाएंगे, ठीक है, या पोलीमॉर्फिक कंपाउंड्स कहलाएंगे। तो इनको हम देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम एक और बात भी देख लें कि अगर मैं ये बात करूं कि सोडियम जो है वो एक स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है और एक और स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये बात गलत हो जाएगी क्योंकि हम यहाँ पर कह रहे हैं कंपाउंड्स, ठीक है, एक कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं, एलिमेंट्स की तो हम यहाँ बात ही नहीं कर रहे, सिंपल एलिमेंट्स की यहाँ बात नहीं की जा रही, ठीक है। तो जिस तरह कंपाउंड्स कौन कौन से होते हैं ऐसा करते हैं, पहले एग्जांपल्स लेते हैं, फिर हम इसकी कंडीशंस और हम सारा कुछ इसकी रीजंस वगैरह सब कुछ देखेंगे। जिस तरह फेरिक ऑक्साइड चले मेरे पास आ गया, तो इसमें अगर हम देखें तो ये क्यूबिक में भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और ये किस में एग्जिस्ट करता है? ये रोम्बोहीड्रल में भी एग्जिस्ट करता है। रोम्बोहीड्रल हम यहाँ पर लिख देते हैं, रोम्बोहीड्रल, ECDRAL। रोम्बोहीड्रल कौन सी शेप होती है और क्यूबिक कौन सी शेप होती है? कुछ शेप्स हम यहाँ पर देख लेते हैं, लेकिन इनको हम जो डिटेल से करेंगे स्टडी वो हम बाद में करेंगे। अब ये जो शेप है ये तो हमें पता होता है कॉमन सी शेप है, ये कौन सी है? ये क्यूबिक शेप है। और इसके अलावा हम रोम्बोहीड्रल शेप देख लेते हैं। रोम्बोहीड्रल कौन सी शेप होती है? रोम्बोहीड्रल की बात कर लेते हैं, ये हमारे पास आ जाती है रोम्बोहीड्रल शेप, ठीक है। तो इस तरह ये हमने देखा क्यूबिक कौन सी शेप है और रोम्बोहीड्रल कौन सी शेप है, और ये हमने देख लिया कि किसमें ये एग्जिस्ट कर रही है, ये आयरन ऑक्साइड में ये एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, या इसको हम कहते हैं फेरिक ऑक्साइड। तो इससे क्रिस्टलाइन, ये दो क्रिस्टलाइन फॉर्म्स आ गई। एक्चुअली ये बेसिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स हैं, यानी कि स्मॉलेस्ट, अगर हम क्रिस्टल के भी स्मॉलेस्ट पार्ट को देखें तो वो इस तरह से एग्जिस्ट करेगा और इसी पैटर्न में ग्रो करके एक बड़ा क्रिस्टल बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट कौन सा आ जाता है। नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल देखेंगे और वो है सिल्वर नाइट्रेट की। यहाँ पर हम मेंशन करेंगे सिल्वर नाइट्रेट। Ag सिल्वर का सिंबल होता है और NO3 नाइट्रेट, ठीक है, तो ये सिल्वर नाइट्रेट लिख दिया हमने। अब ये भी किस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? एक तो इसकी फॉर्म आ जाती है रोम्बोहीड्रल ही आ जाती है, हमने यहीं से कॉपी कर लिया, चलें, ठीक है। और दूसरी इसकी फॉर्म कौन सी आ जाती है वो हम मेंशन करते हैं, वो होती है ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक, अब इसमें डिफरेंस है ऑर्थोरोम्बिक में और रोम्बोहीड्रल में डिफरेंस है, और ये डिफरेंस क्या है हम जब इसका स्ट्रक्चर देखेंगे ऑर्थोरोम्बिक का तो हमें अंदाजा हो जाएगा। तो हम ऑर्थोरोम्बिक का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये हमारे पास स्ट्रक्चर आ गया, वो किस चीज का है? ये हमारे पास ऑर्थोरोम्बिक का स्ट्रक्चर आ गया, ठीक है। अब हम ऐसा करते हैं कि एक और कंपाउंड देख लेते हैं, और दूसरा कंपाउंड अब कौन सा हम देख रहे हैं? अब हम देखेंगे क्रिस्टलाइन कंपाउंड कैल्शियम कार्बोनेट। ये भी एक क्रिस्टलाइन कंपाउंड है और ये भी टू फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है मेजरली। और अगर इसकी फॉर्म्स देखें तो एक तो ऑर्थोरोम्बिक ही आ जाती है, ठीक है, एक फॉर्म इसकी कौन सी आ गई? ऑर्थोरोम्बिक। और दूसरी फॉर्म इसकी कौन सी होती है? वो होती है ट्राइगोनल।
ट्राइगोनल हम कहते हैं इसकी क्रिस्टलाइन सिस्टम में ये एग्जिस्ट करता है, और ये ट्राइगोनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर में ये एग्जिस्ट करता है। ठीक है, कुछ समटाइम्स, और समटाइम्स ये ऑर्थोरोम्बिक में। ठीक है, अब इससे ये डिपेंड करता है। तो ये हमारे पास आ गई ट्राइगोनल स्ट्रक्चर। अब ऐसा करते हैं कि हम देख लेते हैं कि इसमें अगर हम एक चीज नोट करें तो हमें ये पता चलेगा कि हमारे पास क्या है। हमारे पास यहाँ पे जो ये हम कहते हैं ना कि कैल्शियम कार्बोनेट का, अब अगर ये ऑर्थोरोम्बिक शो कर रहा है या ट्राइगोनल शो कर रहा है, डेफिनेटली इसका मतलब है कि पार्टिकल्स की अरेंजमेंट, यानी कि जो इसके हमारे पास डिफरेंट एंटिटीज हैं इसमें, पार्टिकल, एटम्स, आइंस और जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होंगे, उनकी अरेंजमेंट में डिफरेंस होगा। इनकी अरेंजमेंट में डिफरेंस की वजह से हमारे पास ये चेंज आ रहा है ना। तो हम यहाँ पर सबसे पहली चीज जो हमारे पास रीजन आ गई, तो हम कहते हैं कि पार्टिकल्स की अरेंजमेंट, पार्टिकल्स अरेंजमेंट। ठीक है, और इनकी अरेंजमेंट के में डिफरेंस की वजह से डेफिनेटली, ये तो हमें आइडिया है कि अगर एटम्स जो हैं या मॉलिक्यूल्स हैं वो इस तरह से अरेंज होंगे तो इस पैटर्न में तो वो ऑर्थोरोम्बिक होगा, इस पैटर्न में करेंगे तो वो ट्राइगोनल होगा डेफिनेटली। तो इसके रीजन में अगर हम देखें तो एज अ रिजल्ट सिर्फ पार्टिकल्स की अरेंजमेंट चेंज है ना, तो इसकी वजह से हम दो नताइज अखाज कर सकते हैं। एक ये कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो किस तरह की होंगी इसकी, यानी दोनों सिस्टम्स की कैसी होंगी, अगर यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट ऑर्थोरोम्बिक फॉर्म में और कैल्शियम कार्बोनेट किसमें, ट्राइगोनल फॉर्म में। तो कैल्शियम अगर हम देखें तो केमिकल प्रॉपर्टीज इसकी सेम होंगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स में तो कोई फर्क नहीं आ रहा ना, कोई इसकी बॉन्डिंग में कोई फर्क नहीं आ रहा, तो इस वजह से केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी। और अगर दूसरी तरफ हम बात कर लें कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की, तो दूसरा इसका कंक्लूजन हम ये निकाल सकते हैं कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसे होंगी, क्योंकि पार्टिकल्स की अरेंजमेंट का मसला है, तो इस वजह से हम कहते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। फॉर एग्जाम्पल इसकी मेल्टिंग पॉइंट दोनों का डिफरेंट होगा, उनमें थोड़ा सा फर्क होगा। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो उसमें फर्क होगा। ठीक है, इसी तरह अगर हम बात करें इनकी डेंसिटी वगैरह तो उसमें जो है वो फर्क आ जाएगा। तो वो किस वजह से है, वो इनकी पार्टिकल की अरेंजमेंट की वजह से। ठीक है, अब ऐसे करते हैं कि कुछ रीजंस देखते हैं कि ये फर्क जो है वो दो सिस्टम्स कैसे, दो क्रिस्टलाइन फॉर्म्स कैसे शो की जा सकती हैं, दो या दो से ज्यादा। तो उसकी रीजंस हम यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर चले हम ऐसा करते हैं, लिख भी देते हैं कि ये अब हम डिस्कस करेंगे रीजंस। रीजंस में से सबसे पहले ये आ जाती है, क्योंकि हम स्टार्ट इस तरह से लेते हैं क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस से। ठीक है, तो क्रिस्टलाइजेशन में हम क्या करते हैं, हम जो है वो सोल्यूट को डिसॉल्व करते हैं सॉल्वेंट में। तो अब अगर कैल्शियम कार्बोनेट में किस तरह के सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रही हूँ उससे भी मैटर करेगा, यानी कि क्या आ गया, सॉल्वेंट इफेक्ट, उस वो भी डिपेंड करेगा कि कौन सी फॉर्म आएगी मेरे पास। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि हमारे पास फिर हम क्या करते हैं, सुपर सेचुरेशन करते हैं ना, कि एक सॉल्वेंट में इतना ज्यादा सोल्यूट डिसॉल्व करते हैं जितना वो बर्दाश्त कर सकते हैं, जितना वो कैपेबल होता है, उससे भी, उसकी कैपेसिटी से भी ज्यादा हम जो है वो हीट कर करके उसके अंदर सोल्यूट को डिसॉल्व करते जाते हैं। तो लेवल ऑफ सेचुरेशन, कि हम कितना सुपर सेचुरेट करते हैं, लेवल ऑफ सुपर सेचुरेशन भी मैटर करता है। ठीक है, कि हम कितना ज्यादा उसको सुपर सेचुरेट कर रहे हैं, तो ये भी मैटर करेगा। इसी तरह हम कहते हैं कि और इसकी रीजंस अगर हम देखें इन डेप्थ जाके, तो अगर हम इसको जब इसको हम हीट करके कर रहे हैं ना, तो जो टेम्परेचर कंडीशंस दे रहे हैं क्रिस्टलाइजेशन के दौरान वो भी मैटर करेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं टेम्परेचर कंडीशंस ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो वो भी मैटर करेंगी, किस तरह की टेम्परेचर कंडीशंस दे रहे हैं। इसके अलावा अगर हम देख लें तो इसी कौन कौन से हम डिसॉल्व करने के लिए स्टीयरिंग कर रहे होंगे। ठीक है, तो स्टीयरिंग इफेक्ट भी आ जाएगा। स्टीयरिंग इफेक्ट या स्टीयरिंग कंडीशंस कह सकते हैं, डिफरेंट कंडीशंस में हम स्टीयरिंग करते हैं तो स्टीयरिंग कंडीशंस आ जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे हमने मेंशन किया स्टीयरिंग कंडीशंस, उस पर भी डिपेंड करेगा। इसके अलावा हम देख लेते हैं कि हमारे पास बॉन्डिंग किस तरह की हो रही है, तो उसको भी हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्डिंग। ज्योमेट्रिक शेप क्या है कोवलेंट बॉन्डिंग की, उस पर भी डिपेंड करेगा। ठीक है, चलें यहाँ पर अगर हम इसको भी मेंशन कर देते हैं, ज्योमेट्रिक शेप या पैटर्न ऑफ, ज्योमेट्रिक शेप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड। इसके अलावा और किस चीज में मैटर करेगा, इम्प्योरिटीज पे जो है ये बहुत मैटर करेगा कि इम्प्योरिटीज कौन सी, इसमें अगर इम्प्योरिटीज शामिल होंगी तो उसकी वजह से ग्रोथ पैटर्न क्रिस्टल का चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये डिफरेंट हमने देखा कि रीजंस हैं जिसकी वजह से क्या हो सकता है, जिसकी वजह से हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं डिफरेंट क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स। ठीक है, जिस तरह हमने देखा कि ये हमारे पास प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स की।